यह है मानव तस्करों को दंडित करने का सबसे अच्छा तरीका। सबसे पहले उसके कपड़े पूरी तरह से उतार दिए जाते हैं, फिर 100 डिग्री के बर्फ के टुकड़े तोड़े जाते हैं। मानव तस्कर को अधिक समय तक जीवित रखने के लिए उसे स्थिर रखा जाता है और टूटे हुए बर्फ के टुकड़ों को लकड़ी के टब में डाल दिया जाता है। इसके बाद कई किलो का टब का ढक्कन धीरे धीरे उठाया जाता है और उसे सावधानी पूर्वक महिला के गले पर रखा जाता है, जिससे केवल उसका सिर बाहर रह सके ताकि वह सांस ले सके, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह भाग न सके। इस जेल ने एक मजबूत चमड़े की बेल्ट तैयार की है, जिसे टब के ऊपर कसकर बांध दिया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराधी कितनी भी कोशिश कर ले, वह इस अटल भाग्य से नहीं बच सकती। लेकिन केवल 2 महीने के भीतर वह महिला जो अपने अपराध की सजा भुगत रही थी, अपनी कमर से नीचे सुन्न पड़ने लगी। वह पूरी तरह से संवेदनहीन हो गई। उसका चेहरा दर्द से भरा था और वह मुश्किल से आवाज निकाल पा रही थी। जब उसने दूसरी कैदी की ओर देखा तो वह भी लंबे समय तक इस बर्फीले पानी में रहने से कमजोर हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन अपनी गहरी पश्चाताप की भावना को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सके। लेकिन जेल इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ने वाली थी। अधिकारियों ने पहले उन्हें अधमरा कर दिया, फिर उन्हें थोड़ी देर आराम करने दिया। जैसे ही वे अपनी ताकत वापस पाने वाली होती, उन पर उबलते पानी डाल दिया जाता। इसके बाद उन्हें अंधेरे और बिना रोशनी वाले छोटे कमरे में बंद कर दिया जाता, ताकि वे उन बच्चों की गहरी भयावहता को महसूस कर सकें जो मानव तस्करी का शिकार हुए थे। पहले सप्ताह में खिड़की खुली रहती, जिससे वे गर्म धूप का अनुभव कर सके, लेकिन 8वें दिन खिड़की को पूरी तरह बंद कर दिया जाता, जिससे वे धीरे धीरे दम घुटने से मरने लगती। भोजन भी दरवाजे की एक छोटी सी दरार से दिया जाता और खाने की चीजें इतनी खराब होती कि उन्हें कोई जानवर भी नहीं खा सकता। जल्द ही उन्हें पूरी तरह से भोजन से वंचित कर दिया जाता और घुटन भरे माहौल में छोड़ दिया जाता, जहां वे धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ने लगती। लेकिन यह महिला तस्कर इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसे अचानक पानी के टब में फेंक दिया गया, लेकिन यह सिर्फ साधारण पानी नहीं था, बल्कि एक क्रूर गर्म पानी की यातना थी। फिर डॉक्टर के आदेश पर सहायक ने तुरंत जेल का लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। डॉक्टर ने निर्दयता से तापमान बढ़ाने वाला वाल्व खोल दिया, जिससे पानी तेजी से गर्म होने लगा। लेकिन जब महिला तस्कर ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया, तो डॉक्टर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने अभी तक अपने अपराध स्वीकार नहीं किए थे। चाहे डॉक्टर ने कितनी भी बार उसे स्वीकार करने के लिए कहा, वह जिद पर अड़ी रही कि वह निर्दोष है। इससे डॉक्टर का गुस्सा बढ़ गया। अब उसने और कठोर तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने सहायक को 1000 साल पुरानी बर्फ तैयार करने का आदेश दिया। फिर जब अपराधी को कुछ समझ नहीं आया, तो उसे बर्फीले पानी में डाल दिया गया। इस ठंडे और गर्म पानी के अत्याचार के बाद आखिरकार महिला तस्कर ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। शायद इसी पल उन्होंने उन बच्चों के दर्द और निराशा को पूरी तरह से समझा, जो उनकी तस्करी के कारण पीड़ित हुए